गुस्सा गुस्साना, रूठना और मनाना। आज मैंने सोचा हुआ था बर्थडे नहीं मनाऊंगी क्योंकि आप सब लोग को बोलना चाहिए हैप्पी बर्थडे श्वेता किरण, हैप्पी ये सब बोलना चाहिए। Mama, for you cake. You like it, my pink cake? यस आई लव You're इट welcome. I love your cakes and I love your cake birthday. SWETA. खोजने का मुझे साइज का ये लग रहा ये था। देखिए सृष्टि मेरे लिए सूखा कपड़ा लेके आई है। इसकी ज़रूरत नहीं था, लेके आ गई वो। अभी तो परसों जाना, अभी तो और हम स्टिच वाला नहीं क्योंकि साइज का इशू होता है। हाँ सही बात है। और मिल भी नहीं रहा। कर दो कर दो। साइज चलो। हाँ नहीं स्टिच वाला तो सही कि नहीं ली, साइज का इशू था, बट बहुत सुंदर है बहुत। सो आज जो है सरप्राइज़ पार्टी थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि बर्थडे मनने वाला है, इनफैक्ट श्वेता को भी नहीं। और मम्मी ने बहुत ही जल्दी में चिकन बनाया क्योंकि बहुत ही लेट से डिसाइड हुआ। और ये डिसाइड मैंने किया, कुछ तो करना चाहिए क्योंकि श्वेता जो है थोड़ी सी नाराज़ थी मुझसे, और इसीलिए बहुत ही जल्दी में सिर्फ राइस चिकन और सलाद या रायता, जो भी क्या है मम्मी, वो रायता है ना, रायता श्वेता को जरूर दीजिएगा, उसको बहुत पसंद है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है मेरा बर्थडे और आज ही छठ पूजा की सुबह वाली पूजा हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, छठ पूजा के दिन मेरा बर्थडे, मतलब सुबह वाली पूजा के दिन। तो आज दिन भर सब लोग थके हुए थे क्योंकि 3-4 दिन से सब लोग पूजा में लगे हुए थे और सुबह वाली पूजा के लिए रात के 2-2:30 बजे उठना पड़ता है। तो सब लोग थके हुए थे, सब लोग दिन में सो गए थे, नब निया निमेश सब कोई। तो मैं नहीं सोई थी क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि आज मेरा बर्थडे है, मतलब बर्थडे वाला दिन मैं सो के नहीं बिताना चाहती थी। लगता है साल में एक बार बर्थडे आती है तो ऐसे बस सो के बिता दूंगी तो बर्थडे खत्म हो जाएगी। मतलब एक एक पल मुझे वो लग रहा था कि ऐसे अब फिर नेक्स्ट ईयर आएगी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। भले कुछ हो ना हो, मैं ये सोच रही थी कुछ भी नहीं हो चलेगा, बट ठीक है, ऐसे नहीं बिताना चाहती थी। और दूसरी बात है, मुझे पैकिंग भी करनी थी क्योंकि परसों सुबह हम लोग दुबई के लिए निकल रहे हैं और कल भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ काम है, कहीं कहीं जाना है, इस वजह से तो मैं सोई नहीं थी। फिर उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ किसी वजह से, तो उसके बाद ना फिर मैं लेटी तो फिर मुझे नींद आ गई। और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं था, मैं सो गई। उसके बाद फिर अनिमेश उठे, फिर उन लोगों ने पता नहीं क्या प्लानिंग की, सृष्टि को कॉल किया तो उसको बुला लिया। और बिन्नी आ नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो चीज़ है, इसलिए मम्मी आई भी नहीं छठ पूजा में। खैर वो तो मैं केक वगैरह लेके कल जाऊंगी ही।
तो ये हुआ कि अब सृष्टि आई तो इन लोग मतलब आने के बाद फिर इन लोगों ने बोला तैयार हो जाओ। मैंने बोला नहीं मूड नहीं है, छोड़ दो। वैसे आज छठ पूजा के दिन मतलब सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ही बंद है, क्योंकि छठ पूजा यहाँ की बहुत बड़ी पूजा होती है। जो स्टाफ्स होते हैं वो भी तो पूजा बनाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है। कल थोड़े बहुत शॉप्स खुले हुए थे, जैसे कपड़े का दुकान होता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं वो उन लोगों को भी तो छुट्टी चाहिए ना, तो आज सबकी छुट्टी थी, तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद थे। सब जगह पे कॉल किया था इन लोगों ने, लेकिन नहीं हो पाया कुछ भी। केक्स के भी शॉप्स ज़्यादातर बंद ही थे, बट कुछ कुछ खुले हुए थे। तो सृष्टि लोग आए तो फिर वो लोग बोल रहे थे तैयार हो जा, तो फिर मैं तैयार हो गई। ये वाला गाउन मैंने पहन लिया जो वहाँ से लेके आई थी दुबई से। तो बस बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट हुआ। मेरा घर के ही लोग थे और तो कोई थे नहीं, तो बस ऐसे ही हुआ। और मूड थोड़ा ऑफ था, बट ठीक है, अभी ठीक हो गया है। और सोचा आप लोगों से 5 मिनट बात कर लूँ, क्योंकि मुझे गाउन भी चेंज करनी है, अभी चेंज करूँगी। बहुत मतलब वो लग रहा है, थोड़ा चेंज कर लूँ। अभी पैकिंग भी पूरी बची हुई है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ। इतना सारा सामान दिवाली छठ पूजा के लिए निकल गया था, अभी सब अंदर करो, परसों निकलना भी, वही सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इस तरह से आपसे बात कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी सिस्टर लोग बैठी हुई है, फिर उन लोग से जा रही हूँ मिलने के लिए। खाना पीना हो गया है सबका। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं कल वाले क्लिप्स थोड़े से आपने देखे होंगे। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे पापा मम्मी के घर पे, क्योंकि कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे, तो मिल लेते हैं। और निमेश मुझे बुला रहा है, बोल रहे एक साइन करना है, तो मैं पहले यहाँ जाती हूँ, उसके बाद निकलूँगी। क्या है, दो जल्दी। हाँ, तो बिन्नी के लिए ये केक वगैरह खाने पीने का सामान जो है वो सब लाई हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें। नवनिया के कपड़े हैं, तो कुछ तो मेरे यहाँ जो काम करती है उसको दे दिया उसके बच्चों के लिए, और कुछ मम्मी भिजवा देती है एक जगह पे, बहुत बच्चे सब हैं उनके लिए। यहाँ पे हम लोग आए, सारे गेट वगैरह सब बंद है, क्योंकि पूरे बालकनी में मंकीज़ हैं। वो देखिए बालकनी में बैठा हुआ बहुत सारे हैं, बहुत आ गए हैं। छठ पूजा के बाद ना केले खाने के लिए आए हैं बहुत सारे हैं, तो इसीलिए बच्चों को नहीं जाने देंगे ना बाहर, तो सब कुछ बंद है यहाँ पे, मम्मी ने बंद करके रखा है। सृष्टि और ईबू लोग सब लोग आ गए हैं। और ये देखिए मंकी कहाँ है, मंकी। और वो देखिए मंकी चेयर पे बैठा हुआ है। केले वगैरह भी दिए हैं खाने के लिए, बट कुछ नहीं खा रहा, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकते हैं ना ईबू? हाँ, हो सकते। ये देखिए कब नव ने कल बोल दिया सृष्टि को कि ईबू की जैसा मुझे बेल्ट चाहिए, ईबू ने जो बेल्ट लगाया, और सृष्टि ने मुझे बताया भी नहीं, अभी तीनों के लिए मंगा दिया, मतलब ईबू के लिए भी फिर से और नवनिया के लिए। कब बोल दिया पता नहीं। ऐसा बंद होता है। लो सृष्टि तुम लो। अंदर डाल तू कौन कलर लेना है? अब निया का एक्चुअली वो वाला लड़का वाला पसंद नहीं आया निया को, तो ये लड़की वाला आया है। वो तीनों का एक जैसा आ गया था ना, तो फिर निया ने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो ये अच्छा है, पिंक उसको चाहिए था। पिंक बोला उसने मौसा जी को, तो आ गया ये वाला। सो देखिए हम लोग कब आए थे, दिन में, और अनिमेश की बहुत सारी मीटिंग्स थी, उसकी वजह से अभी हम लोग रात में जा रहे हैं वापस। और हमें एक जगह और जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए। रख लीजिए 30 तारीख को टॉफी खा लीजिए। 30 तारीख को ऐसे अच्छा बिन्नी जी को दे दीजिए, बिन्नी जी अपना कुछ खाएंगे, हमको देखो ये रख लो ना, उस बर्थडे का खरीद देना जो मन होगा। ये अलग है, ये अलग आई लो ना प्रणाम करो। बेटा ये बर्थडे में मम्मी से जो मन होगा खरीद, वो तुम्हारी मर्जी बेटा। ये नानी दी है खाने के लिए, ये बर्थडे में जो मन होगा वो खरीद लेना। हाँ वो तुम्हारी मर्जी है। उस हाथ से नहीं आ, चलो ना नानी चलो। उस हाथ से। बाय बाय, दुबई चले जाएंगे, आराम से रहना। अपने अपने पसंद का सामान खरीद लेना, समझे ना? तुम अच्छा से रहना। देख लिया होगा। सो गाइस हमें शाम के 6 बजे कहीं जाना था, लेकिन अनिमेश की मीटिंग के कारण हम अभी जा रहे हैं रात के 9 बजे, बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग बोल चुके थे तो क्या ही कर सकते थे। तो बस अभी जा रहे हैं, मिल के निकल जाएंगे। तो घर आ गए हम लोग, जल्दी जल्दी भागे हैं, बट उन लोगों ने बहुत खिला दिया, जबकि हम जल्दी में भागने वाले थे, बट क्या ही करें। और ये 2 चॉकलेट्स नवनिया को मिले हैं वहाँ से, तो ये भी पैक हो रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, निकल रहे हैं हम लोग दुबई के लिए। दुबई नहीं, पटना। अच्छा पटना, हाँ पटना टू दुबई।
पटना जा रहे थे, वहाँ से हमारी फ़्लाइट है और गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है। एक्चुअली एक ट्रक ने ना रिवर्स मार दिया, कितना भी हॉर्न दे रहे थे, इतनी ज़ोर से रिवर्स मारा ना, गाड़ी अच्छे खासे डैमेज हो गई। ये देखिए अभी हॉर्न बजा रहा है, वो मारे जा रहा है पीछे में, तो हम लोग बच गए हैं। और दोबारा भी वही कर रहा था वो, आगे थोड़ा आगे जाने पे। क्या पुलिस इन लोग को लाइसेंस दिए, इन लोग को आता ही नहीं चलाने का। देखिए ना, बोला पुलिस इन लोगों को लाइसेंस दिए लेकिन इन लोग को गाड़ी चलाना नहीं आता है। नब जैसे बच्चों को भी समझ में आता है ये चीज़ें। यहाँ पे यही है ना, डर नहीं है कि कुछ भी कर लेंगे मतलब बच जाएंगे, वो वाली बात है। इसीलिए इन लोगों को डर ही नहीं है कि कुछ भी करते हैं, कैसे भी ड्राइविंग करते हैं, बच्चे हैं साथ में, इसीलिए इतने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या डिसीजन होगा, रोक के रखा है इसको, ट्रक ड्राइवर को। देखते हैं क्या होने वाला है अभी। डैमेज 5-10 हज़ार से कम का नहीं है बाबा। तो अब क्या करना है, क्या करना होगा? मतलब उसको छोड़ दिए ऐसे ही? ऑप्शन क्या है? उसके पास पैसा नहीं है, ट्रक का मालिक होगा कोई और। वो तो ड्राइवर है। तो यहाँ पे दिख गई कूलर वाली चाय अनिमेश के लाने। तो चाय बहुत अच्छी है एक्चुअली, वो हांडी में बना रहे हैं, मिट्टी वाली हांडी में। पहुँच गए पटना एयरपोर्ट। नवनिया तो नींद में ही है एकदम, सुबह सुबह उठ के निकल गए हम लोग यहाँ से मुंबई, मतलब दरभंगा से पटना, पटना से मुंबई, मुंबई से दुबई। इस बार हमारा सामान 86 kg हुआ है, 87 kg, जबकि हम 120 kg ले जा सकते थे। हो गई सिक्योरिटी चेक इन वगैरह, आ गए हम लोग अंदर गेट के पास। मम्मा पानी पीना है, निकाल लो। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, ये हमारा लंच है। कम जाने दो इसको, जाने दो, वो हमें बैठने ही नहीं देगा विंडो के पास। पहुंच गए हम लोग मुंबई आ गए हम लोग, शाम के 4:45 बज रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आई हूँ मुंबई एयरपोर्ट। नहीं, कितना सुंदर है। हाँ। क्या बोल रही हो? Just looking like a wow. So elegant. नवनी आ गए मैगडी में खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह, और अनिमेश काम कर रहे हैं यहाँ पे। आ गए हम लोग गेट पे। अनिमेश का पीछे हो गया, इधर 14 इधर है और उधर 14 वहाँ है। 14 ABC इधर और D आगे, मतलब पीछे है उधर। अभी अनिमेश फिलहाल बैठ तो गए यहाँ 12 है, वहाँ 14 है उस सीट के ऊपर, और 14 वहाँ भी लिखी हुई है उधर, 12 14 14। बट बैठ के एनिमेशन यहाँ, जबकि पीछे भी बैठ सकते थे, यहाँ भी बैठ सकते थे, पता नहीं क्या है सिस्टम, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ना 14 EFD यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, एक सीट पहले एक सीट बाद, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। फ्लाइट 35 मिनट्स डिले, तो क्या ही करें। तो ये देख रही है ना, ये नब चला गया वहाँ डैडी के पास, क्योंकि उसकी स्क्रीन चल ही नहीं रही है, और वहाँ पे 2 सीट्स खाली थी।
पहुंच गए हम लोग घर पे अपने। ये देखिए नवनिया पूरी नींद में है। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग आ गए दुबई, बहुत लेट हो गया, रात के 1:30 बज गए सोए। और नवनिया सुबह स्कूल गए हैं किसी तरह, क्योंकि स्कूल मतलब जाना ज़रूरी था। अभी फिर सैटरडे संडे बीच में आ जाएगी और नवनिया का बर्थडे भी है। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं क्योंकि परसों बर्थडे है नवनिया का। और कुछ तैयारी हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग इंडिया चले गए थे, आए हैं और अभी सारे रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, बच्चों के गिफ्ट्स लेने, स्कूल के गुडी बैग्स के सामान लेना है, सब कुछ करना है। मतलब क्या बोलूँ, एकदम टाइम ही नहीं है हमारे पास। जाने से पहले यही हुआ था कि एक दिन पहले हमने बुक किया था जाके, जगह जो मिला हमने कर लिया, क्योंकि इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। लास्ट मोमेंट पर सब डिसाइड हुआ और अभी भी चीज़ें नहीं है कुछ भी हमारे पास, अभी सब लेना है जल्दी जल्दी में। तो जिन लोगों ने कंफर्म किया है उनका तो है ये, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने कंफर्म अभी तक नहीं किया। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें, क्योंकि हमने सामान अभी तक लिया नहीं है। तो हम ले लेंगे कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें जो हम लेते हैं फैमिलीज़ के लिए और बच्चों के लिए, और गेम्स वगैरह भी होंगे जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो पार्टी इंटरटेनर हमने वही रखा है, तो वो सब भी होगा। तो वो सब के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। तो पहले मैं क्या करती थी, एज ग्रुप के हिसाब से गिफ्ट्स लेती थी बच्चों का। अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना करने का तो टाइम ही नहीं है, बस कल भर का टाइम है। और आप देखो, मतलब मैं छठ पूजा से आई, मैंने बाल तक नहीं धोया, हेयर वॉश करने का टाइम मुझे नहीं मिला। इतना भागा दौड़ी हो गया। आईब्रोज वगैरह ये सब बड़े हुए हैं, कुछ नहीं किया। ये सब भी कब करूँगी मालूम नहीं। बर्थडे के भी क्लिप्स देखोगे मेरे। तो इस बार का बर्थडे मिक्स्ड वाला था, जैसे कहते हैं ना, अच्छा भी था कि घर पे थे, छठ पूजा के दिन थे और छठ पूजा के दिन मेरा बर्थडे हुआ, उसी दिन मेरा जन्म भी हुआ था। तो ये मतलब अच्छा था एक। और दूसरा एक चीज़ था कि बर्थडे के दिन थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, तो थोड़ा वैसा सवाल था। और सारे दुकान वगैरह भी बंद थे ना, शॉप्स रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद थे, तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। बट बच्चों के साथ थे, नवनिया ईबू थे, तो अच्छे से बन गया घर में। और क्या होता है, तो वही है। तो बस अब नवनिया के बर्थडे में देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चीज़ें लेने और बस मिलते हैं आपसे। जनरली क्या होता है ना, छठ पूजा के बाद लोग पूछते हैं कॉल करके, मतलब सब पूछते हैं कि थकान तो नहीं हो रही, 36 घंटे का निर्जला व्रत था तो कैसा लग रहा है। क्योंकि खाना खाने के बाद ना होता है कि आपको प्रॉपर नींद चाहिए या बॉडी बहुत थक जाती है, ऐसा कुछ। बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। उसी दिन मेरा बर्थडे था तो फिर थोड़ा मूड ऑफ था, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेटी भी थी, बाकी और कुछ नहीं था। और अगले दिन से तो फिर यही भागा दौड़ी ही चल रही है। फिर ऑफिस गए थे, उसके बाद एक जगह जाना था, वहाँ गए, मम्मी के यहाँ गए और फिर कल आ गए यहाँ। तो नींद पूरी नहीं हो रही। अब नवनिया के बर्थडे के बाद ही सोऊंगी ऐसा अच्छे से। अभी 2-3 दिन और भागा दौड़ी कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।